बेलनाकार पाइप की आंतरिक वक्रपीठ का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक बेलनाकार पाइप, जैसे मान चलो ऐसे इस आकार में, ठीक है, इसके आंतरिक के मतलब होगा इसके अंदर वाला भाग का देले है वक्र आंतरिक वक्र पृष्ठ। आंतरिक वक्र पृष्ठ को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल रहा है। यहाँ कोची बोला अनुप्रस्थ काट, हमको उसी लिखने में फायदा है। अनुप्रस्थ काट समझते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यार, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है। हमने ऊंचाई को कर दिया चेंज, ऊंचाई को कौन कर दिया सर? जो लंबाई होगा पाइप के ऊंचाई के बराबर होगा, इसलिए मीटर से सेंटीमीटर चेंज कर दिए, 1000 मीटर सेंटीमीटर आ गया। अगर हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहें तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा लिखना, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ लिखल है, 1 सेकेंड, हाँ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हम लोग को डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। कब ये देगा क्वेश्चन? जब कोई भी पाइप के आंतरिक भाग देगा तो उसको ए से सूचित करते हैं, जिसे ए से। अब होता क्या है, बेलना कार पाइप की आयतन बराबर अगर क्वेश्चन दे तो होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ क्या डायरेक्ट करते हैं ए इंटू एच, ए इंटू एरस क्या होगा, ए हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब हिंदी में लिखना चाहते तो ऐसे लिखो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। हम शॉर्ट में लिख दिए ए इंटू एच, तो कोई दिक्कत? अब बताओ ए का मान कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर ऊंचाई कितना दे रखा है? 1000 सेंटीमीटर। पहले देखो 1000 में 100 से गुना कर कितना, 1000 से गुना कर कितना हो जाएगा? 2 जीरो इसका और 3 जीरो इसका, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये निकल गया आयतन, कुछ निकल गया सर? बेलना कार पाइप की आयतन वॉल्यूम बराबर इतना आ गया। अब पूछा इसमें कितना पानी अटेगा। आपको पता है 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर होता है, वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो लिखेंगे चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है। समझ में आ गया? मानो 1000 सेंटीमीटर क्यूब रहा, आयतन रहा, तो 1 लीटर के बराबर होता है। अब इसमें इससे भागा देकर निकाल लो कि कितना लीटर अटेगा से लिखेंगे। इसलिए कुल पाइप में पानी इक्वल टू क्या है? 2 3 2 5 बटा 1000, 3 शून्य से 3 शून्य काट के कितना बचा सर? 100। कितना बचा? कितना आ जाएगा? पाइप में पानी इक्वल टू पानी 100 लीटर अटेगा, 100 लीटर होगा। देखो था इतना आंसर, मतलब सिंपल करना था क्या नहीं, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है उसमें कितना से गुना करना था? इसमें गुना करना था आपको। अभी हम लोग 9th क्लास का भारतीय भवन गणित एक्सरसाइज कितना बाबू? एक्सरसाइज 15 का 9 पढ़ने वाले, मतलब पिछले क्लास में हम लोग 8 तक सोल्व किए थे। आइए अभी क्लास में आप सभी को डायरेक्ट लेके चलते हैं प्रश्न संख्या 9 के पास। आ जाओ, फार्मूला सबको याद होगा? फार्मूला सबको याद होगा ना? ऐसा कि आज फार्मूला पर विशेष चर्चा किया जाएगा, ठीक है? पिछले क्लास में ही बोले थे। देखिए क्षेत्रमिति में होता क्या है ना, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब तक क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए फार्मूला बेस्ट रूप से याद होना जरूरी है। हम पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि आप लोग को आइएगा तो हम फार्मूला सुनेंगे, तो सुनेंगे, इसमें सोचने की क्या बात है का? आ जाओ पहले हम प्रश्न बता लेते हैं। प्रश्न 9 कह रहा है क्या? एक बेलनाकार बर्तन है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा बोर्ड पर, ये बर्तन है, लेकिन अफसोस की बात है कि बर्तन है कैसा? देखिए बेलन के आकार का हो गया, इसको ऊपर ही बना दे सेम इसी प्रकार से, ये हो गया बेलन।
लेकिन होता क्या है समझिए, इसे पूरा पानी भरा हुआ है, सब सुन रहे हैं सब बढ़िया से। इसमें क्या भरा पड़ा है बाबू? पानी भरा पड़ा है। ठीक है, फील करो इसमें पानी भरा है। लेकिन उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास देखिए, इस बेलन भरा हुआ है, पूरा बेलनाकार बर्तन है। अगर आंतरिक व्यास करेंगे तो गोले गोले यहाँ से यहाँ तक हो गया आंतरिक व्यास। आंतरिक मतलब बर्तन के अंदर, बाहर से 1 इंची भी मोटा अगर गोल में होगा बाहर तो उसको नहीं लेना है, अंदर अंदर लेना है। ले लिए? अब समझना, इसके आंतरिक व्यास में, इसके आंतरिक व्यास के आधे व्यास, अगर आंतरिक व्यास के आधा करेंगे तब मान के चलो इतना हुआ। ठीक है, तो इतना चौड़ा एक और बर्तन लिया गया, इतना चौड़ा, अब उसको एरा में डाल दिया गया। ठीक है, जब डाल दिया गया तो बताओ ये पूरा भरल है, इसमें अगर खुद से कुछ गिलास वगैरह डालेंगे तो इसमें जितना जगह इसका है उस बर्तन का, उतना तो पानी बाहर फेंकेगा। यस या नो? पानी फेंकेगा। अब खुद सोचो कि एक अगर मान चलो गिलास है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, अगर थोड़ा सा हाथ उसमें डालते हैं तो जहां तक आपका हाथ जितना जगह घेरेगा उतना तो पानी बाहर निकलेगा, निकलता है। तो पूछ रहा है कि जब हम इसको डालें अंदर, इसके अंदर डालें तो कुछ पानी बाहर निकल गया, जितना जगह छेका होगा उतना निकल गया। अब जितना जगह में पानी बचल है, जितना जगह में पानी बचा हुआ है, हमको निकाल के देखा उसका क्या, उसका देखो ध्यान से, पानी जो बचा हुआ है उसका, अब पहले जितना पानी था उसका, दोनों की क्वेश्चन निकालो। आयतन का अनुपात। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार, एक बेलनाकार बर्तन है, इसमें पानी भरा है, इसके व्यास के आधा, व्यास का आधा त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ त्रिज्या नहीं बोला है, कारण इसके व्यास के आधे व्यास के एगो बर्तन बनावल गया। मानो ऐसे इतना छोटा बर्तन बनावल गया, बनाया गया, और ये पानी इसमें रखा हुआ है, इसको उठाकर डाल दिए रमें। हमको ये बताओ कि जितना ही जगह घेरेगा उतना तो पानी बाहर होगा, हो गया बाहर। तो जितना पानी बाहर हो उससे कोई मतलब इसका नहीं है, ये डायरेक्ट पूछ रहा है जितना बाहर बाहर, जैसे मान चलो गिलास वगैरह आ गया, ठीक है, तेने ने पानी बचा ना जी, बचा ना पानी, तो करा इधर कितना पानी बचा से कर अनुपात, पूरा गिलासा में जितना पानी था वो कर अनुपात, दोनों के अनुपात निकालो। समझ में क्वेश्चन आ गया? तो क्यों नहीं, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा है तो हम सबसे पहले पूरा बर्तन के निकाल लेते हैं आयतन। बताओ, इसमें कोई डाटा नहीं दिया, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा, कुछ नहीं दिया गया, तो हम मान सकते हैं ना ऐसा जी? कैसा मान सकते हैं? देखो बोर्ड पर यहाँ लिखते हैं, मान सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई कुछ नहीं तो जरूर होगा, यहाँ से तक ऊंचा होगा तो। अच्छा बताओ, इसका त्रिज्या जो होगा, व्यास यहाँ कहा था छोटा को त्रिज्या है, व्यास है, ये इतना छोटा व्यास है, तो त्रिज्या तो आधा होगा, त्रिज्या होगा ना आधा। तो हम आर बराबर कर सकते हैं r/2। आर बराबर कितना हो जाएगा? r/, मतलब त्रिज्या इसका सिंपल कर दो ना, ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। त्रिज्या क्या हो गया बाबू? त्रिज्या हो गया r/, अरे व्यास है छोटा सा, इतना बड़ा व्यास वाला बोला का, एकर आधा, एकर आधा आधा होगा, इतना बड़ा बर्तन लिए हैं, दिमाग इतना बड़ा बर्तन हो गया ऐसे, एकर ये तो हो गया व्यास, एकर त्रिज्या निकालेंगे तो आधा होगा ना, तो त्रिज्या कितना होगा? r/2। अब इसको साफ कर दे, देखिएगा समझिएगा क्वेश्चन में क्या रहता है। ऊंचाई दे दिया h, त्रिज्या दे दिया r/2, तो कह रहा पहले निकालो बेलन का आयतन, या लिख दो ऐसे करके, बेलना कार बर्तन का आयतन क्या हो सकता है फार्मूला, जिससे पूछेगा वही बताएगा। अब खड़ा बाबू बताओ, बेलनाकार वस्तु का आयतन बराबर कितना होगा? आयतन क्या होगा बेलन के? धन्यवाद 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 बेटी। कौन दिन आज है? तो शुद्ध दिन, देखिएगा गड़बड़ाएगा, अब घबरा दिए मोहन। पाई ठीक है। अब इसमें देखिए विशेष कुछ करेंगे नहीं, पाई के पाई रह देंगे, आर के स्थान पर क्या करेंगे सर? नहीं, लेकिन रुक सेकंड, रुक जाओ। बेलनाकार बर्तन, इसमें तो कोई आधा नहीं किया था, बड़का का निकाल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं बड़ा बर्तन का आयतन,
यहाँ नहीं रहता है। बड़ा बर्तन का आयतन आर है, ठीक है, यही पहले बड़ा का निकालते हैं। बड़ा बर्तन का आयतन तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर के पाई आर स्क्वायर कितने हो जाएंगे, हो गया बड़का का ही। अब देखो क्या करा, थोड़ा सा गौर से समझ, क्या उतारे में लग गया। तो दूसरा कह रहा है कि बड़का था एकर निकाल लिए हम, मेरा पता नहीं था त्रिज्या त्रिज्या आर के आर है और ऊंचाई जो है ऊंचाई के ऊंचाई रह गया। अब हुआ मामला कुछ एकरा में छोटका जो डाले से एकरा तो त्रिज्या का आधा न हो गया, छोटा को डाला था। लिखेंगे छोटा बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई भी बोला है आधा, ऊंचाई क्या बोला है। अब जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा उसमें ऊंचाई भी आधा और त्रिज्या भी होगा, व्यास क्या था होगा, तो व्यास का त्रिज्या होवे करता है। यानी त्रिज्या भी अगर बात करें त्रिज्या तो कहा एक व्यास है इतना बड़ा, एकर मान चलिए बड़का व्यासिया है, क्या बोलते हैं व्यास है, इस व्यास अब देखिए निकालेंगे तो लिखेंगे छोटा बेलनाकार वस्तु का आयतन, वस्तु का आयतन फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई के पाई रहने दीजिए क्योंकि इसमें डाटा तो है नहीं कि आप मान रख कर काट सकते हैं, तो पाई के पाई रहने देते हैं, ठीक है। तो एच का मान कितना है, एच बटा देखते चलिएगा बढ़िया से, पाई आर स्क्वायर दुदुनी के दुदुनी चार होगा ना, अगुने एच बटा, अगर पूरा निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और चार दूनी के कर निकला छोटे का के। अब बताओ बड़का में छोटका डाले तो पानिया निकला नहीं, पानिया बचा कितना कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलो एगो बक्सा है और हमें 10 गो रुपया, एकदम सिंपल सी बात, चाहे तो 10 केजी चीनी है, इसमें से आपको बोले कि वो गिलास में जितना निकालता उतना निकाल लो, अरे पनिया डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा, बाहर ले पूरा, और हम हाथ डालेंगे तो निकलता है, बाहर निकल जाता है जी। तो मान चलो आपको बोले कि निकाल लो इसमें से चीनी को निकाल लो, चीनी की निकालो, चाहे तेल है कुछ भी रहे, मान के चलो तेल रहे तो निकालो उसको, अब डालेंगे और हमसे तो जितना गिल समाटेगा उतना निकलेगा ना जी। तो आप निकाले या तो ओखरे में रह देंगे, बाहर जितना स्पेस अंदर घेरेगा उतना तो बाहर निकल ही जाएगा, पनिया निकलेगा ना, पानी चाहे तेल जो भी रहे। तो आखिर कितना बचा था, जैसे मान के चलो 10 केजी चीनी खाए में, अब एक गिलास में निकाले तो हम 3 केजी आटा, 3 केजी आटा, ठीक है। तो फिर पूछेंगे ना जी हम कितना आटा था, कुछ करेंगे 10 मशीन घटाएंगे ना। तो हमरो से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए शेष और हमें पानी कितना बचा, तो कुछ करेंगे घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे शेष पानी बराबर शेष पानी इसमें कितना बचा, तो लिखेंगे बड़का का आयतन माइनस छोटका का आयतन। बड़का आयतन कितना था बोला जी, अब बटा छोटका का आयतन कितना है, बटा नहीं माइनस पाई आर स्क्वायर एच बटा, क्या इसको ऐसे कर सकते बोलो, निकाल लो, 8 हो गया, 8 पाई आर स्क्वायर एच हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर, से घटाओ कितना बचेगा, 7 पाई आर स्क्वायर एच बटा केकर पानी इतना, इतनी कोची बचा है पता सबको, बचा हुआ पानी शेष पानी की आयतन, यहां लिख दिया भी शेष पानी का आयतन बच गया, यहां हो गया। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोला था, प्रारंभ में जो बड़का बर्तन में था पानी का आयतन उसका और बचल पानी का आयतन है, सॉरी उल्टा बोल दिया, पहले बोला बचा पानी शेष पानी, और प्रारंभ में शुरुआत में उस टंकिया में कितना पानी था से उसका आयतन। हम बोले थे अगर पहले का बोलता कि प्रारंभ में कितना पानी था सेकर और बचा हुआ तो बड़का को ऊपर छोटका नीचे लिखते, लेकिन ये बोला है बचल पानी और पहले कितना टंकिया में था सेकर पानी का अनुपात, यानी पहले यारा लिखे पड़ेगा ना। आ जाओ करेंगे ऐसे, लिखेंगे कुल पानी के अनुपात इक्वल टू, अनुपात बराबर निकालना है, कैसे निकलेगा, क्वेश्चन बोला है
शेष पानी के आयतन बटा प्रारंभ में लिखो, हाँ प्रारंभ या पहले वाला, प्रारंभ बर्तन में पानी का आयतन। देखिए शेष पानी कितना निकल कर आया सर, 7 पाई आर स्क्वायर बटा 8 कर दिए। अब एक का आयतन निकालेंगे, देखो अब गौर से देखो, आई इतना हो गया, अब बटा करेंगे, बटा कौन हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको पूछिए तो 1 कर सकते हैं, क्या है जब दो को ऊपर रहते हो हम इसको कर सकते हैं, 4 को हो गया तो इसको कैसे लिख देंगे, 7 पाई आर स्क्वायर एच, अब बटा डायरेक्ट 8, अब गुने U1 जो से ऊपर चल जाएगा, आई बचेगा। अब सीधा दिख रहा है आपको, इसी पूरा खत्म हो गया, क्या बचा ऊपर, 7 में 1 करोड़ करेंगे तो 7 बटा 8 लिखेंगे। अतः शेष पानी तथा प्रारंभ पानी का अनुपात इक्वल टू 7 अनुपात, बोलो किसको किसको ये बात समझ में आई। अगर रियल देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं लगा है कुछ, ताकि पहल का बर्तनों का आयतन निकाले और हमें कितना बड़का डाला है ओकर आयतन पता करें भाई, कितना पनिया लिया अपने आप में, छोटका के निकाले, ये बोला बचा कितना पनिया, तो बड़का में से छोटका माइनस कर दिए, घटा लिए, और बाद जो बचा शेष हो गया। अब शेष में पहले वाला अनुपात जो निकाले थे अधि आयतन, और में से छोटका को कर दिए, फ्रैक्शन कर दिए, बट्टा कर दिए, और अनुपात निकल गया। बताओ क्वेश्चन समझ में आया सबको। चलो आ जाओ 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार है, आप चाहो तो बना सकते हो। सम्मेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, ए बाबू सम्मेलन बोले, बेलन कोई दिक्कत नहीं है। बेलन की त्रिज्या कितना दे रखा बाबू, 3.5 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ लिखेंगे, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा बाबू, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहे इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए। कोई व्यक्ति है इसमें जो बता सकता है सर इसको हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप सर करते हैं, आप 2 व्यक्ति और किसी व्यक्ति में ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा हल्का, इसको हम बना सकते हैं। सिर्फ 2 ही व्यक्ति और बाद किसी को नहीं। आप लोग नहीं दिमाग काम कर रहे, आप खड़ा हो दीपक, बताओ कैसे इसको सोल्व करें। बर्तन मनो त्रिज्या हो गया क्लियर, बताओ ना आगे जी। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, हाँ यहाँ से जी, हाँ जी, हाँ हाँ, यहाँ से इसके मान निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, बैठो। कुछ समझ में है आप लोग को, आप लोग खाली आते जाते हो यार। सीधा सी तो बात है, क्या सीधी सी बात है, कह रहा है सबसे पहले सर इसका बेलन का वक्र का क्षेत्रफल दिया रखा है, त्रिज्या दे रही है, सिंपल है, क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है सर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दो। अब आपको बताए थे कभी भी बड़ा मान दे दे, जैसे दे दे परिधि दे दे, आयतन दे दे, वक्र पृष्ठ दे दे, संपूर्ण पृष्ठ दे दे, और त्रिज्या ऊंचाई में 2 में से कोई एक है तो आराम से बना सकते हैं। ये दिया गया, आप इसी को फॉर्मूला रखें। फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई बराबर 1848। अब देखो 2 के 2 करो, पाई के मान 22 बटा, आर के मान नहीं पता सर, यहाँ सॉरी आर का मान दिया हुआ है 35 बटा 10 डायरेक्ट कर दो ना, क्या दशमलव को हटाएगा नहीं आएगा नीचे, दशमलव को हटाएंगे नीचे आएगा 1, और दशमलव के बाद 1 अंक 10 0 आ गया। कुछ काम किया कैसे ऐसे, समझ में आया। और ये इसका कैसे 35 बटा 10 समझ में आया। 4 घंटा में क्या बोलती है एक बार बोलो। एच बराबर 1848,
एच बराबर 1848। काटा पीटी अगर करना चाहो तो पहले काट लो। 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म। सिंपल क्या आ गया सर? 22 एच बराबर 1848 करेंगे तो एच बराबर कितना होगा? तो 1848 और बटा आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा? 22। काटा पीटी कर लो, भाग दो इधर। देखो मेरे को छोटा सा रफ में भाग देते हैं। 1848 18 8 44 से होता है। क्या होता है जी? 18 करते हैं, 22 है ना। 8 दूनी 16, 8 से लगे करेगा। 8 दूनी 16 के छुआत में 1, 8 दूनी 16 1 17, भैया 26 होता है। 8 6 14, 8 बच गया, 7 गया, खत्म हो गया, पूरे कट गया, बचा 8, बचा 88। यानी मिला जुला के एक कट गया किससे सर? 84 से। कितना से कटा? अब काट देंगे तो आ जाएगा 84। एच का मान कितना आ गया? 84 सेंटीमीटर था, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? इस अनुसार इतना हल्का क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो हमको लगता है एक क्वेश्चन आपको दिया जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखो बगल में आपको क्वेश्चन है 10 के बी, बेलन का परिमिति दिले। बेलन कोई दिले, बताओ करल मृत्यु बेलन के आधार की परिमिति। बताओ ये बोर्ड पर देखो, आधार इसको बोलते हैं ना, इसका परिमिति है। वृत्ताकार है तो वृत्त के परिमिति फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बराबर कितना दिले? 132 है ना। यहाँ से निकल जाएगा, किसका मान निकलेगा बाबू? इसका मान यहाँ निकल जाएगा आर के मान। कुछ मान जैसे आर के मान आप रखोगे और एस के मान बगल में दिया रहा है तो आयतन तो आराम से निकल जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप 2 मिनट समय निकाल के बनाइए इसको, क्योंकि हमको केवल बताने से होने वाला नहीं। बनाओ तो जल्दी फटाक से।